भक्ति की वाणी 341। देवता दे बता, बता दे देवता। देवता दे बता, बता दे देवता। देवता कौन? यूं तो हम बचपन से देवताओं की पूजा करते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं पूजा करना। देवता कौन है ये नहीं समझा पाते हैं, सिर्फ पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उनको पूजनीय बना रहे हैं और इसी को हम भक्ति समझ रहे हैं। इस वाणी में गुरुदेव हमको समझा रहे हैं कि वास्तव में देवता कौन हो गए। देवता दे बता, बता दे देवता। कि देवता वो हैं जिन्हें सिर्फ अपने ऊपर के ये जो कर्म है, माला पहना दिए, चंदन चढ़ा दिए, लगा दिए, फूल चढ़ा दिए, मंत्र जाप कर लिए देवता के आगे। देवता वो नहीं जो सिर्फ ये चाहते हैं। हमको गुरुदेव और गहराई में लेके जा रहे हैं कि देवता वो है जो हमारे दिल की बात सुनना चाहते हैं, दिल का हाल सुनना चाहते हैं। जैसा भी हो, दुख से भरी, सुख से भरी, जैसा भी हो, विचलित हो, व्याकुल हो, जो भी हो हमारे भीतर, देवता के आगे बैठे हैं तो दे बता, बता दे उस देवता को अपने दिल का हाल। क्यों? क्योंकि देवता वही है जो उस हाल को, जैसे जो हम बेहाल हो रखे हैं, उस स्थिति को एक सुंदर, सुकून भरा, प्यार भरा और प्रेम भरा स्थिति, प्रेम भरी स्थिति में पहुंचा सकते हैं। ऐसे हैं ये देवता। तो दे बता और बता दे देवता। कि तू बता, तब वो देवता हमको बताते हैं। पहले हम तो बताएं, हम तो अपने दिल का हाल वो देवता के आगे रखें। सिर्फ फूल चढ़ा के क्या होगा? भीतर में तो वही व्याकुलता बनी रहेगी। अपने दिल का हाल जब हम देवता के को बताते हैं, तब वो हमको बताते हैं, वो हमारे में समा जाते हैं और हमको वो आनंद देते हैं। ये है देवता। देखिए, एक चिड़िया होती है, कभी हम ध्यान से अगर देखें तो वो इतनी सी चिड़िया भी कितने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से वो उस नेस्ट को बनाती है अपने, उसमें अंडों को, अंडे वगैरह रखने के लिए। ये कॉम्प्लिकेटेड, इतना ये इंजीनियरिंग कहाँ से वो चिड़िया सीखी है कि किस तरह से वो घोंसला बनाया जा सकता है। छोटे छोटे तिनके कैसे वो उसको पिरो के कैसे वो घोंसला बनाती है। कौन सिखाया उसको? उसके बच्चों के लिए उसका प्यार उसको ये घोंसला बनाना सिखा दिया। ये जो प्यार, प्रेम, इसमें बहुत बड़ी शक्ति है कि एक चिड़िया जैसे जीव को भी एक इंजीनियर बना सकता है। ऐसे ही
जब हम अपने दिल का हाल देवता के आगे रखते हैं तो वो जो प्यार वो जो हमको देते हैं उससे हम इतने धनवान हो जाते हैं जिसका कोई मोल नहीं। ऐसे हम धनी हो जाते हैं, ऐसी शक्ति से हम भर जाते हैं, सिर्फ वो प्रेम की शक्ति से जो हम देवता से पाते हैं। और उस खाली देवता को फूल वगैरह चढ़ा के हम वो शक्ति को कहां पाते हैं, जब तक कि हम अपने दिल का हाल उसको नहीं बताते क्या है हमारे भीतर, भाव हो अभाव हो जो भी हो, वो सबको उसके प्रेम में जब हम रम जाते हैं तब हम जाके धनवान बनते हैं। अगली वाणी 342। मंथन करते करते मैं लीन, यही तो आनंद मक्खन है, यह कोमलता अद्भुत। मक्खन दूध से शायद ज्यादा मूल्यवान, क्योंकि उसमें दूध का सार है। जैसे जैसे हम सार की ओर जाते हैं, उसके एसेंस की ओर, वैसे वैसे उसका भाव बढ़ता जाता है। कोई भी पदार्थ का, जैसे एक फूल हम देखते हैं बहुत सुंदर लगता है आंखों को, फिर उसकी महक और ज्यादा हम उसमें रमने लग जाते हैं। फिर महक से जब हम उस चेतनता में पहुंच जाते हैं जिसके कारण वो फूल में वो रंगत है, वो महक है, तो उस फूल का जो कीमत है, जो भाव है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही मक्खन सार है। और मक्खन कैसा होता है? सार है, इसीलिए उसमें भार नहीं है, हल्का फुल्का है। सार में तो भार नहीं, फूल में फिर भी कुछ वजन हो सकता है, लेकिन उसके सार में, उसके सत्य में, उसके भीतर बैठे ईश्वर में वो तो हल्का है, उसमें कोई भार नहीं। तो ये मक्खन कैसा है? कोमल है, अद्भुत है। ये मक्खन कोमल है, जैसे भी चाहो इसको हम मोड़ सकते हैं, ये टूटता नहीं, ये सख्त नहीं, ये कोमल है। तो ये मक्खन जो है ये कोमल है और इसीलिए अद्भुत है, हल्का है। मक्खन पौष्टिकता भी देता है, और सबसे खास बात, कृष्ण को बहुत पसंद था, हमारे ईश्वर को ये मक्खन बहुत पसंद था, क्योंकि ये तो एक मनुष्य का स्वरूप है, मक्खन सा। अलग बात है कि वो उसको अपने हृदय को सख्त बना दिया है, लेकिन उसका स्वरूप तो वही है, मक्खन सा। तो अब गुरुदेव कह रहे हैं कि तूने इसको इतना सख्त बना दिया है, अपने आप को, अपने हृदय को, अपने जीवन को, क्यों? ये मैं के कारण, ये मैं है जिससे ये सख्ती आ गई है। ऐसा ही होना चाहिए, मैं ही कर सकता हूं, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा? ये जो मैं, ये मैं, हम अपने आप को भी, अपने आप का भी हम संबोधन करते हैं, मैं सो एंड सो। ये जो मैं है, इसके कारण
ये शक्ति है। इसके कारण ये कोमल मक्खन जो सार है, ये हम नहीं ग्रहण कर पा रहे। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं, मंथन मंथन करते करते मैं ली, कि मंथन जब हम करते हैं, मंथन तो बहुत पुरानी चीज है, बहुत पहले, वर्षों पहले, युगों पहले समुद्र का मंथन हुआ था। ये मंथन ही एक ऐसी चीज है जिससे हम सार को प्रकट कर सकते हैं। ये मंथन क्या है? ये मनन है हमारे मन में, हमारे हृदय में। ये जो मनन है यही तो मंथन है, कि जब हम बैठ के सोचते हैं, मनन करते हैं, मन में मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, न कि चिंता करते हैं। जब हम चिंतन करते हैं तो हम मंथन करते हैं हमारे मन में, हम सोचते हैं, हम मंथन करते हैं इधर उधर, तब ये मन में मंथन चलता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं मंथन करते करते मैं लीन, कि जब ये मंथन करता है मनुष्य, अपने भीतर जाता है मंथन करने, तब वो क्या पाता है कि मंथन करते करते ये जो मैं है वो तो कुछ रहा ही नहीं। बाहर की दुनिया में मैं था, मैं ये हूं, मैं यहां रहता हूं, ये मेरा है, ये मैं था। लेकिन जब भीतर में गया, इस मैं के बारे में सोचा, मंथन किया, तो क्या पाया कि ये मैं तो कुछ है ही नहीं। जैसे जैसे वो मंथन किया और भीतर गया, वैसे वो मैं तो लीन हो गई, और सिर्फ रह गया वो कोमलता, जो उसका स्वरूप है, जो उसका अस्तित्व है, वो जो स्वर्ग है। ये स्वर्ग क्या है? लोग स्वर्ग में जीना चाहते हैं। ये स्वर्ग क्या है? ये स्व, उसके खुद के, उसका जब स्व रग रग में जब रमने लग जाता है, वही स्वर्ग है, वही पर स्वर्ग है, और वही स्वर्ग है जब उसका रग रग में, रोम रोम में, उसके तन के, शरीर के हर एक कण में उसका स्व का भाव रमने लगा, तो स्वर्ग। और ये स्व का भाव जब वो मंथन करता है, अपने भीतर जाता है, तभी तो स्व पाएगा, स्वयं को पाएगा। बाहर में तो वो दुनिया को पाएगा और झूठे मैं को पाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो मंथन किया, भीतर गया अंतःकरण में, वैसे ही वो अपने वो स्वर्ग को पाया। और गुरुदेव तो ये कहते हैं, यही तो आनंद मक्खन है। वो स्वर्ग को पाया, वो आनंद को पाया, जो आनंद मक्खन है। वो सार को पाया, वो कोमलता को पाया, वो आनंद को पाया, जिसको ग्रहण करके ईश्वर भी आनंद पाते थे जब वो अवतार लिए। वो आनंद वो पाएगा, मक्खन का आनंद वो अपने भीतर पाएगा। देखिए, भगवान को पूजनीय बनाना सहज है, माला चढ़ा दिए, फूल चढ़ा दिए, लेकिन उनको प्यार करना, उनसे प्रेम करना, वो इतना सरल नहीं, कठिन है। क्योंकि हमारे बहुत से उसमें शर्तें, शंकाएं, इच्छाएं शामिल हो जाता है। इसलिए हम ईश्वर को प्यार नहीं कर पाते, प्रेम नहीं कर पाते। लेकिन जब हम अपने भीतर जाते हैं, मंथन करते हैं, तब हमारा ये मैं
और ये सब इच्छाएं सब खत्म हो जाती है और हम ईश्वर को पाते हैं हमारे भीतर। यही तो आनंद मक्खन है, ये कोमलता अद्भुत है, तो यही वो आनंद है। तो इस वाणी में गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने भीतर जाओ, मंथन करो कि ये मैं, जितना हम भीतर जाएंगे ये मैं को हम खोजेंगे, उतना ही हम इस मैं को नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मैं तो है ही नहीं, ये तो झूठा मैं था। हम तो उस आनंद को पाएंगे जो मक्खन के समान कोमल है, और यही परमानंद है। इस मैं को हम नहीं पाएंगे, मैं को तो हम खाली बाहर में पाते हैं, भीतर में तो हम सिर्फ वो आनंद मक्खन को पाते हैं, आनंद को पाते हैं, जहां मैं का कोई स्थान नहीं, सिर्फ आनंद का स्थान है और कोई नहीं, सिर्फ आनंद। अगली वाणी 343। धूली धन्य संत ने चरण स्पर्श किए, संत धन्य सत्य ने स्पर्श ही नहीं धाम बनाया। ये धूली, ये पृथ्वी, ये भूमि, यही तो हमारा आधार है, नहीं तो हम खड़े ही नहीं हो सकते। लेकिन विडंबना की ये बात है कि इस पृथ्वी पर, इस भूमि पर इतना बोझ है कि जो मनुष्य आता है वो और इस पृथ्वी को बोझिल कर देता है, उसको कभी भी हल्का फुल्का नहीं करता। जो आता है वो और इसमें, इस धरती पर और बोझ बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद बोझिल है। तो ये जो धरा है ये भी बोझिल हो जाता है उसके बोझ से। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? धूली धन्य संत ने चरण स्पर्श किए, लेकिन अब आए हैं ये संत, हमारे गुरुदेव। जब ये संत के चरण पड़े इस धूली पर, इस पृथ्वी पर, तो बोझ नहीं पड़ा, बल्कि बोझ हल्का हो गया। बोझ ही न रहा। चरण स्पर्श किए, वो धूली धन्य हुई। ये मनुष्यों का बोझ उठा उठा कर वो बोझिल जो हो गई थी ये धरती, अब वो धन्य हुई जब कोई संत ने अपने चरण इस धरती पर रखा, वो धन्य हो गई। क्यों? क्योंकि ये संत के चरण पड़ने से वो धरती भी हल्की फुल्की हो गई, खिलने लगी, महकने लगी, जिसके लिए वो तड़प रही थी। वो बारिश की वर्षा होने लगी, उसके भीतर में वो जो तड़प थी वो मिट गई जब ये संत ने इस धरती पर चरण स्पर्श किए। और ये संत खुद धन्य हुआ, इसीलिए तो वो धन्य है। संत खास है, विशेष है, अन्य प्राणी के जैसे लगते हुए भी शरीर से, लेकिन वो अलग है, अद्भुत है। क्यों? क्योंकि सत्य ने स्पर्श ही नहीं किया, धाम बनाया। यूं तो हर एक प्राणी के अंदर सत्य स्पर्श करती है, हर एक के अंदर सत्य है, सत्य का स्पर्श है। लेकिन एक संत है जिसके भीतर सत्य ने सिर्फ स्पर्श ही नहीं किया, बल्कि
धाम बनाया, मतलब रहता है एक संत के अंदर ये सत्य। सत्य जो था, है और हमेशा रहेगा, वही सत्य। वो प्रेम, वो सत्य। आनंद, वो सत्य जो था, है और रहेगा। ये शरीर रहे ना रहे, लेकिन वो भाव, प्रेम भाव, वो हमेशा रहेगा और वही सत्य है। और ये जो भाव है, प्रेम भाव, ये धाम बना लिए हैं उस संत के अंदर, बस गए हैं उस संत में। तभी वो संत भी धन्य और ये धरती भी धन्य ऐसे संत को पाकर। धरती ही धन्य है और इस धरती पर अन्य जो मनुष्य है वो भी धन्य हो जाए अगर वो ऐसे संत के साथ एक हो जाए, मिल जाए उसके भाव में, उसके भाव और प्रेम में। तो वो सत्य जो उनको स्पर्श सिर्फ किए है, वो उनके अंदर भी वो धाम बना सकता है, जी सकता है। क्योंकि ये ऐसे तो आएंगे और जाएंगे मनुष्य, ये शरीर, लेकिन अगर अमर होना है, अमरता का जो भाव है वो तो ये सत्य में ही है। और जब तक ये सत्य हमारे भीतर धाम नहीं बनाता, बसता नहीं, तब तक ये अमर भाव हम नहीं जी सकते। हर क्षण जीते जी हम मरते ही रहते हैं। प्राण होकर भी हम निष्प्राण ही बने रहते हैं। और ये धरती में इतना धन होकर भी तड़पती रहती है। इसीलिए ये संत का आना बहुत आवश्यक है, इस धरती को खिलाने और उत्साह उमंग से भरने के लिए ये संत का आगमन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना भी कहते हैं कि जब एक संत का के दर्शन हम पाते हैं तो हमारा, सुने हैं हम कहीं पे ये बात कि पाप मिट जाते हैं। पाप मिट जाना, पाप क्या है? खुद को दुख देना, ऐसी स्थिति में आना जो हमको नीरसता की ओर लेके जाता है, जो हमको मुरझा देता है, यही पाप है। या और किसी को भी ऐसी स्थिति में लेके जाना कि वो दुखी हो रहा है, नीरस हो रहा है, यही पाप है। लेकिन जब कोई संत मिलता है तो हम ये पाप से उठ जाते हैं। और फिर सिर्फ संत मिलता नहीं, लेकिन अगर संत के भाव, वाणी, अगर वो हमको मिल जाए, हम आत्मसात कर ले, अगर संत की वाणी हमको मिल जाए तो फिर जितना हमारे भीतर में जो ताप है वो मिट जाता है, ताप मिट जाता है। क्योंकि भीतर में बहुत ताप है, बहुत व्याकुलता है। तो एक तो संत का मिलना, और फिर है संत के सिर्फ मिलना ही नहीं, लेकिन संत के भाव से में समाना कि हमारा ताप मिल जाता है, मिट जाता है। और फिर अगर हमको एक संत का की सेवा मिल जाए तो हमारी भीतर की जो दरिद्रता है वो भी मिट जाएगी। हम कभी भी अपने आप को अभाव ग्रसित या दरिद्र नहीं पाएंगे, बल्कि हम अपने आप को धन मान पाएंगे। ये सब अनुभव है, एक कहने मात्र से हम इसका एहसास नहीं कर सकते, हमको जीना पड़ेगा। संत तो मिले हैं हमको,
उनके भावों में हमको रमना पड़ेगा, उनकी सेवा भी हमको करनी पड़ेगी। कि उनका उनका मनन चले, हर वक्त चिंतन चले कि हमारे भीतर की दरिद्रता मिट जाए। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? धूली धन्य संत ने स्पर्श किया। खास बात है संत की। ये संत कौन है जो इस धूली को सिर्फ उनके चरण स्पर्श से, इतनी बड़ी ये विशाल ये पृथ्वी, ये धूली, ये भूमि सिर्फ उनके चरण स्पर्श से धन्य हो गई। कौन है ये संत? ये वो है जिसके भीतर में कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आनंद है। कोई अच्छा, कोई बुरा, कुछ नहीं, कोई संकल्प नहीं, सिर्फ आनंद। वो संकल्पों से परे है, बहुत आगे है गुणों से, संकल्पों से। वो सिर्फ आनंद स्वरूप है। ऐसे संत ने स्पर्श किया, और वो आनंद स्वरूप इसलिए है क्योंकि सत्य ने ऐसे संत के भीतर एक धाम बना लिया, बस गया है ये सत्य। तो ये संत था, है और हमेशा रहेंगे। अगली वाणी 344। भू पर प्रभु पद पद मधु। भू पर प्रभु पद पद मधु। प्रभु कौन? ईश्वर। प्रभु तो भगवान है। भू पर प्रभु, कि इस भूमि पर प्रभु ईश्वर। ऐसे तो ईश्वर नहीं उतरते इस भूमि पर, लेकिन जब हम एक संत को देखते हैं, एक गुरु को देखते हैं, तो वो ईश्वर का ही रूप है। क्योंकि ईश्वर जिससे सुसज्जित है, जैसे लास्ट टाइम में हम लोगों ने चर्चा की, भगवान के अंदर जो ये ऐश्वर्य है, वो सब इस संत में है। तभी भू पर प्रभु पद पद मधु। भू पर प्रभु कब होते आते हैं? भूमि पर ईश्वर कब उतरते हैं? एक संत के रूप में। और जब इस संत से हम जब मिलते हैं, तब पद पद मधु, हर एक कदम पर हमको मधु मतलब मधुरता, मिठास, उत्साह हमारे जीवन में आ जाता है। ऐसे लगता है जैसे ईश्वर ही उतर आए, ईश्वर ही समा गए हमारे भीतर, हमारे जीवन में। हम ईश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर तक ही हमको पहुंचना है। और ईश्वर से जुड़ेंगे तभी हम उस स्थिति में आएंगे जो ईश्वर में है। ईश्वर का ही हम एक अंश है, संतान है। ये आत्मा क्या है? परमात्मा ही तो है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जब एक बल्ब से जुड़ता है तो वो बल्ब रोशन हो जाता है। जब पंखे से वो वायर जुड़ता है तो वो पंखा चालू हो जाता है, घूमने लग जाता है। और जब कोई अब इस कंप्यूटर से जुड़ा है इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें से वो इंटेलिजेंस, ये कंप्यूटर की जो खूबी है वो दिखने लग जाती है। इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है, जो पावर है, वो तो सेम है, चाहे वो लाइट में हो, चाहे पंखे में हो, चाहे ये कंप्यूटर में।
फर्क है मशीन की। इलेक्ट्रिसिटी तो वही है। एक और उदाहरण लेते हैं, पेट्रोल। जब एक गाड़ी में, साधारण सी गाड़ी में जब पेट्रोल डाला जाता है तो वो चलती है नॉर्मली। जब एक स्पोर्ट्स कार में डाली जाती है तो वो बहुत तेजी से चलती है। वो स्पोर्ट्स गाड़ी है वही पेट्रोल, पेट्रोल में कोई अंतर नहीं। अंतर है मशीन की, एक साधारण है और एक सुपर फास्ट, एक लाइट है और एक कंप्यूटर है। मशीन का अंतर यही गुरुदेव समझा रहे कि सबके भीतर वो जो आत्मन है, जो आत्मा है, वो तो सेम है। फर्क है हर एक के मशीन की, कि हम उसको कैसे यूज करते हैं। हमारी पात्रता क्या है, हमारे में कितनी पात्रता है। आत्मन तो वही है, आत्मन नहीं बदलता। मशीन अलग अलग। ऐसे आप देखें तो एक जो गलत काम जिसको हम आम जिंदगी में, भाषा में, संसार में हम कहते हैं, जैसे कोई चोरी करता है, गलत करता है, आत्मन तो उसके अंदर भी वही है। लेकिन मशीन अलग है। तो गलती मशीन की है, न कि आत्मन की। इसीलिए जब सदगुरु हमारे पास जब आते हैं, जब हम उनके भाव में समा जाते हैं, तो सदगुरु हमारे भाव में समाते हैं, न कि हमारे इस तन में, इस मशीन में। इसीलिए हम जैसे हैं हमको वो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि आत्मा, आत्मन तो सब में वही है, एक ही है। और हम सजा देते हैं, हमको सजा देनी चाहिए उस तन को, उस शरीर को, न कि उस आत्मा को। जो सिन है, सिन को सजा मिलनी चाहिए, जो पाप है उसको सजा, न कि जो पाप करता है। और उसको सजा कब मिलती है? पाप को जब वो करके विचलित होता है, बेचैन होता है, तो स्वतः ही वो उससे उठने लग जाता है। तभी कहा जाता है ना, ईश्वर तो हर एक के अंदर है और हर एक को एक्सेप्ट करता है, चाहे वो चोर ही क्यों ना हो। क्योंकि आत्मा तो वही है, जैसे वो पेट्रोल वही है, वो बिजली भी वही है। लेकिन ये तो एक खास बात है एक शिष्य की, कि वो उस अध्यापक से या उस टीचर से वो कितना कुछ पा सकता है, वो तो उसकी पात्रता है। भू पर प्रभु, पद पद मधु। तो ऐसे ईश्वर जो आत्मा है, जो एक है, अनेकों में वो एक है, और वो एक अनेकों में है। ऐसे प्रभु को अगर हम भू पे देखें, पाएं, तो पद पद पर तो मधु होना ही है, मिठास आनी ही है हमारे जीवन। और वो तभी होता है जब हम एक संत से मिलते हैं, क्योंकि संत ही ईश्वर का रूप है इस भू पर। है तो प्रभु तो कहाँ रहते हैं? कई कहते हैं ऊपर आसमान में,
कोई बोलते हैं मंदिरों में, कोई कहते हैं तीर्थों में, लेकिन वास्तव में हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर तो हमारे हृदय में रहते हैं, हर एक के हृदय में रहते हैं, कण कण के हृदय में रहते हैं। सिर्फ जीव ही नहीं, लेकिन हर एक पशु पक्षी, प्रकृति के कण कण में वो प्रभु रहते हैं। लेकिन भू पर कब उतरते हैं, रहकर भी कितना रहस्यमय है कि हम उनको नहीं देख पाते। लेकिन जब एक संत आते हैं, हमारे गुरुदेव आते हैं हमारे बीच, तब वो हमको इस ईश्वर से मिलाते हैं। जितना समय निकल गया कोई बात नहीं, अभी भी समय है कि हम इस भू पर ईश्वर को पाए। हम भू पे रहते हैं, भू पर ही हमको, इस भूमि पर, इस संसार में ही हमको प्रभु को पाना है। पद पद पर, हमारे हर कदम पर हमको वो मिठास पाना है जिसके लिए हमको ये जीवन मिला है। भू पर मधु, भू पर प्रभु, पद पद